श्री बैजनाथ जी और उनके परिवार आइए मिलके दिव्य भगवान की आरती का तालियों की सेवा करते हुए भाव से गुणगान करें। हरि ओम। दीप प्रज्वलनम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद अग्निरजायतः आरतिम गुरुः। तालियों की सेवा करते भाव से सब कोई मिल के गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यो मुक्ति पंथ यो पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ भाव से गाते हुए तालियों की सेवा के साथ वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो सभी लोग प्रेम के साथ में बोले भाग्य बिहारी लाल की हो। ये मधुर बोल जगबंदी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिज्ञं जलेन शीतलीकरणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माणं पापात्मं पापसम्भवान् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरो हरः। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। मंत्रपुष्पाञ्जलिं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम हरिः ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हरिः ओम। जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणा अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमानि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान के जय हो। जनकपुर धाम के जय हो। धनुषा धाम के जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी भक्त अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। भगवान की कथा बैठकर प्रेम भाव के साथ में श्रवण करें। कथा के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करें, अपने जीवन को परिवर्तन करें। कथा के माध्यम से अनेकों स्थान में अनेकों बच्चों का, जो बच्चे अभी के समय में
भगवान के प्रति, धर्म कर्म के प्रति जितने बच्चे लागो औषध में कुलत में जो फंस रहे हैं, तो आप सभी कथा प्रेमी माताएं, पिता वर्ग सभी से आग्रह है, भगवान की दिव्य कथा में अपने बच्चों को भी अवश्य लेके आए। दूर दूर से साधु संत आपके इस ग्राम में, आपके इस नगरी में आप सभी को भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराने के लिए आगमन हुआ है साधु संतों का। तो कथा अवश्य आप लोग कुछ समय निकाल कर, सभी के अपने अपने व्यवहार हैं, अपने अपने काम हैं, अपने अपने व्यवहार, बिजनेस, घर का काम देखना है, ऑफिस जाना है, अनेकों काम है। काम से हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिलता, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम। अपने कल्याण के लिए, अपने सत्मार्ग के लिए, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए कुछ क्षण समय निकालकर अवश्य आप लोग उपस्थित हों। कथा के माध्यम से अपने परिवार को, अपने को परिवर्तित करते हुए दिव्य भगवान आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर हमारे इस ग्राम के जो समिति के पदाधिकारी हैं, आप सभी के पहल से दूर दूर से कलाकार, साधु संत, गुरु ब्राह्मण आपके इस पुण्य भूमि पर उपस्थित हुए हैं। मैंने सुबह भी आप सभी को बताया था, लोगों के चाहते हुए भी भगवान की कथा अनेकों अनेक रुपए पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बाद में भी भगवान की कथा श्रवण करने का मौका उनको प्राप्त नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, तब तक हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जब हमारे हजारों हजार जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब हमें ऐसा कार्य में सहभागी होने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा है आप सभी के ऊपर। अवश्य थोड़ा थोड़ा समय मैनेज करते हुए इस दिव्य कथा में समय निकालते हुए आकर कथा श्रवण करें और पुण्य अर्जन करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और 2 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद आप सभी भक्त भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे जितने भी समिति के पदाधिकारी हैं, इस कथा को यहाँ तक लाने के लिए जो सहयोगी हैं कथा के, उन भक्तों को खादा उड़ाकर पूज्य महाराज श्री सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पूर्व हमारे जो आज के कथा के मुख्य यजमान हैं बैद्यनाथ शाह जी और उनके परिवार माता जी, जोरदार ताली से सभी भक्त सम्मान करें। आप अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान की कथा में आज के लिए मुख्य यजमान बने हैं, जोरदार ताली से सम्मान करेंगे सभी लोग। और ऐसे ही हमारे शंकर जी, आप भी सुबह से शाम तक सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही 7 दिन तक साधु संतों की सेवा में लगे रहें। शंकर जी के लिए जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। ऐसे ही मनोज मंडल जी के लिए जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। ऐसे ही हीरा मंडल जी हैं, सभी भक्त जोरदार ताली से सम्मान करें। ऐसे ही मनोज चौधरी जी हैं, जोरदार ताली से सम्मान करें सभी भक्तों का। और हमारे जिनके मकान में हम सभी लोग रुके हुए हैं, विनोद चौधरी जी, आपका अहम भूमिका योगदान इस दिव्य भगवान के कार्य में ऐसे ही बनता रहे। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान से यही कामना करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कथा की ओर हम सभी आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे।
हमारी माता लोग एक साइड में आके बैठ जाएंगे और पुरुष वर्ग से निवेदन है कि एक साइड में बैठेंगे मर्यादा पूर्वक और आनंद के साथ भगवान की दिव्य पावन कथा श्रवण करेंगे हम सभी। और कथा होगी, उसके बाद भगवान की सुंदर रासलीला भी होगी। जो कथा का प्रसंग होगा वैसा ही रासलीला का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं, वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विश्वरूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आँखें जिनके पास हो लेकिन को पहचान, लेकिन को पहचान। सत्यनारायण लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। आग लगी आकाश में जरी जरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माँ दुर्गा भवानी की असीम कृपा से आज बड़े ही सौभाग्य से उनके पावन दरबार में इस पावन पवित्र नगरी राम गोपालपुर के धराधाम में भगवान की पावन अमृतमय कथा का शुभारंभ हो रहा है। ये महापुराण की पावन कथा 7 दिन निरंतर होगा लगातार, और हम सभी भगवान की दिव्य कथा श्रवण करेंगे। कथा से पूर्व हम सभी भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट पहले हरि नाम कीर्तन करें, और कीर्तन सब कोई मिलके गाएंगे, क्योंकि कलयुग में हम शरीर से भले यहाँ हो, मन से पता नहीं कहाँ रहते। 2 मिनट हरि नाम कीर्तन गाने से हमारा मन वाणी पवित्र होगा, कलयुग का प्रभाव हटेगा, तो पवित्र शुद्ध हृदय से हम भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर पाएंगे। तो भगवान का कीर्तन सब कोई मिलके गाएंगे, तालियों की सेवा करते हैं। कथा में और कीर्तन गाने से वाणी पवित्र होती है और जन्म जन्म का पाप कटता है।
इसलिए मिल के सब कोई गाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो लोग खड़े हैं साधु संत, सबसे आग्रह है कि बैठ जाएंगे आगे आकर के। ये लाइव टेलीकास्ट भी चैनल पे चल रहा है, तो पूरा दुनिया भी देख रहा है, तो मर्यादा प्रेम से आप लोग बैठेंगे भी। अरे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू तालियों की सेवा करते भाव से। राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। 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 सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। हे सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तालियों की सेवा करते हो, भाव से गाते हैं। जय हो। तांदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तालियों के साथ में भाव से गाते हैं सभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे।
गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। के सब गलियों से आवाज आए राधे राधे। अनमोल बोलो राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। अनमोल बोलो राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू की आवाज आई शंकर के राधे को नाम अनमोल बोलो राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आइए हम सभी भक्त अब शांत भाव से शुद्ध हृदय से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। संसार का हर जीव, हर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, और हर मनुष्य शांति चाहता है, हर मनुष्य दुखों से मुक्ति चाहता है। लेकिन जीवन भर हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, सब कर्म करने के बाद परिणाम में पाते क्या है? हर मनुष्य सब कुछ करता है और परिणाम में पाता क्या है? दुख भरा जीवन, अशांति का जीवन, असहाय, अकेला, और फिर तड़पते तड़पते संसार से विदा हो जाता। सब कुछ करने के बाद मनुष्य परिणाम में यही पाता है। धन, वैभव, संपत्ति, बाल, परिवार सब कुछ होता है, लेकिन परिणाम में यही मिलता है। दुख भरा जीवन, अकेला, असहाय, और तड़पते तड़पते मनुष्य विदा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि संसार में हर मनुष्य, हर प्राणी कुछ समय के लिए आता है। भगवान तो स्वयं कहते हैं हर मनुष्य 60-70 साल का मेहमान होता है, लेकिन मनुष्य संसार में आने के बाद ये भूल जाता है कि हमें इस संसार से जाना है। अंतिम समय तक मनुष्य बस प्लान पे प्लान बनाता रह जाता है, अपने लिए नहीं, अपने घर परिवार, बाल गोपाल, नाती पोता, अपने आने वाली 7 पीढ़ी के लिए प्लान पे प्लान बनाता रह जाता है। अपने कल्याण के बारे में मनुष्य नहीं सोचता। यही कारण है कि जब मनुष्य अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी, उस पे मनुष्य प्रयास कब कर पाएगा। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने देखा
आने वाले कलयुग की दशा क्या रहेगी। हर मनुष्य के पास धन वैभव होगा, लेकिन अपने कल्याण के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए हमारे अवतारी पुरुषों ने हम सब जीव के कल्याण के लिए इस कलयुग में भगवान की पावन कथा की परंपरा बना। ये सप्ताह कथा की परंपरा इसीलिए बनी क्योंकि अवतारी पुरुष जानते थे कि आने वाले कलयुग का मनुष्य सिर्फ काम में इतना व्यस्त रहेगा, उसके पास अपने कल्याण के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, उद्धार के लिए सोचने का भी समय नहीं रहेगा। कम से कम कथा होगी तो जिस भगवान ने हमें 60-70 साल का जीवन दिया है, अगर प्रेम से, श्रद्धा से 7 दिन भी भगवान की कथा अगर जीव श्रवण कर लेगा तो भी इस कथा के पुण्य संस्कार से वो निश्चित चेतना आएगी और इस पुण्य से अपने उद्धार और कल्याण का प्रयास करना शुरू कर देगा जी। क्योंकि कथा इस संसार में, भगवान की पावन कथा मनुष्य को तब सुनने का अवसर मिलता है जब जन्म जन्म का हमारा पुण्य साथ देता है, हृदय में भाव रहता है और भगवान की कृपा होती है, तभी मनुष्य को सुनने का अवसर मिलता है। क्योंकि संत लोग कहते हैं, हरि कथा कलिकाल में मुक्ति का आधार, प्रेम से जो सुनता कथा होता भव से पार, होता भव से पार। सब पापों को काट कर देता है विश्राम, कथा श्रवण हरि भक्ति से मिले हरि का धाम, मिले हरि का धाम। इस कलयुग में हम सब जीव के कल्याण के 2 साधन हैं। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी किसी जाति में कहीं भी पैदा हुआ हो, लेकिन हमारे संत महापुरुष लोग हम सब जीव के कल्याण के 2 साधन बताए। इस कलयुग में एक भगवान की कथा और दूसरा है भगवान का नाम। भगवान की कथा जब जीव श्रवण करता है तो कथा का पुण्य संस्कार इतना प्रबल होता है, कैसा भी प्राणी हो। भगवान की कथा बड़े बड़े दुराचारी, पापी, अपराधी जीव सबका कल्याण करती है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, अपिचेषु दुराचारो भजते मामनन्य भाव, साधुरेव शमन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। भगवान स्वयं कहते हैं, अत्यंत दुराचारी हो, अपराधी हो, जीवन भर सिर्फ पाप, अधर्म, अन्याय किया हो, वो प्राणी भी अगर प्रेम से भगवत कथा और भगवत नाम जपना शुरू कर दे तो वो प्राणी भी संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। भगवान की कथा हर जीव का उद्धार करती है।
अगर जीवन में कुछ नहीं पार लगा हो, शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से एक बार भी अगर मनुष्य भगवान की पावन कथा श्रवण कर ले, तो कथा का पुण्य ही इतना प्रबल होता है कि इस पुण्य से प्रेरित होकर वो जीव निश्चित भगवत भक्ति करना शुरू कर देता। संपूर्ण महाभारत जो इतना बड़ा हुआ, उस महाभारत में पाप का मेन नायक कोई था, वो था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अगर चाहता तो कभी महाभारत नहीं होता। इतने जीवों की हत्या हुई, उन सब का मेन नायक धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक बार भी नहीं बोला अपने पुत्र को कि हे दुर्योधन, तुम अन्याय कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। एक बार भी मना नहीं किया, जिसके कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ। लेकिन जब भगवान कृष्ण खड़े होकर स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश सुनाने लगे, कथा कहने लगे, तो वो पूरी की पूरी कथा धृतराष्ट्र ने भी सुना था संजय के माध्यम से। और जब महाभारत पूर्ण हुआ, धृतराष्ट्र ने सुना कि मेरे पुत्रों का अंत हो गया, पांडव विजयी हुए। उसी क्षण धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ के महात्मा विदुर के साथ अपनी धर्म पत्नी गांधारी को लेकर के और बद्रीनाथ चला गया भजन करने। धृतराष्ट्र ने कहा कि जीवन में मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन भगवान की कथा मैंने एक बार सुना है, कम से कम मरने से पहले अब भगवान का भक्ति भजन कर लूंगा, मेरा उद्धार हो जाए। ये कथा का पुण्य होता है। कैसा भी प्राणी हो, अगर भाव से शुद्ध हृदय से एक बार भी भगवान की कथा श्रवण करता है, तो हर जीव का कल्याण होता है। और भगवान की कथा से तो धन्यम लोग धन्यम, धन्य जो भूमि च पावन। जहां भगवान की कथा होती है, वहां के लोग धन्य भागी पुण्यात्मा होते हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वहां की भूमि पुण्यात्मा होती है, जहां पे भगवान की कथा और यज्ञ होता है। क्योंकि जिस स्थान में भगवान की कथा भी होती है, जो पुण्यात्मा होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, कथा में वही पहुंच पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि भगवान की कथा कहीं हो और सब पहुंच जाए। नाच लगे बिना निमंत्रण के लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा होगी तो गिने चुने लोग पहुंचते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण जब द्वापर के अंतिम में विदा होने लगे, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से ये बात कहा था कि हे पार्थ, मेरे विदा होने के बाद घोर कलयुग आएगा, और कलयुग के प्रभाव से हर मनुष्य पाप अन्याय में लिप्त हो जाएगा। धन संपत्ति के लोभ से मनुष्य अपना रिश्ता, नाता, प्रेम, व्यवहार सब भूल जाएगा। इतना पाप करेगा मनुष्य, पाप का परिणाम भी भोगेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी धराधाम में गिने चुने पुण्यात्मा होंगे, धर्मात्मा होंगे, उन्हीं के द्वारा संसार में धर्म टिका रहे। भगवान ने तो स्वयं ये कहा। भगवान की जिस पे कृपा होती है, पुण्यात्मा होता है, वही भक्त भगवान की कथा सुनने भी पहुंच पाता। और भगवान की कथा तो ऐसी होती है इस कलयुग में, वर्तमान समय में जो हमारे घर परिवार, बच्चों का संस्कृति
संस्कार बिगड़ता जा रहा है। पहले के पूर्वज हमारे यज्ञ जाप कराते थे, भगवान की कथा कराते थे, जिससे कि बच्चों में संस्कार बना रहता था। बेटा बेटी के पास संस्कार बना रहता था। माता पिता का आदर सम्मान किया करते थे, बड़े बुजुर्गों का सेवा सम्मान किया करते थे। आज वो कथा पुराण धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हर घर में कलह कलेश बढ़ता जा रहा है। जो माता पिता इतना दुख कष्ट सह के अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति कमाते हैं, सब कुछ अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए करते हैं, वही शादी विवाह होता है बच्चों का, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उन्हीं का धन संपत्ति ले लेते हैं संतान, और उन्हें भोजन पानी तक नहीं पूछते। वो अपमानित होके दुखी होके भटकते रहते। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर मनुष्य अपने संतान को, अपने बच्चों को धन संपत्ति दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। और जब हम अपनी संतान को संस्कार नहीं देंगे तो उसका परिणाम ही होता है पतन की ओर। तो ये भगवान की कथा हर जीव को एक संस्कार देती। लोग कहते हैं कि भगवान की कथा तो जो बुढ़ापा आ जाए तो सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल है। भगवान की कथा सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए। पार्टी करने जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो पूरा घर परिवार लेके जाएंगे, और कहीं भगवान की कथा हो तो बोलेंगे कि खाली दादाजी जाएंगे, दादी जी जाएंगे। जहां पे बच्चों को संस्कार मिलता है वहीं पे अपनी संतान को हम जाने नहीं देते। कहीं नाच की पार्टी हो तो बोले बच्चे जाएंगे। भगवान की कथा में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को। ध्रुव प्रहलाद ने बचपन में ही कथा सुना, भगवान की भक्ति भी किए और माता पिता का सेवा सम्मान भी। जिस बच्चों को बचपन में ही भगवान की कथा मिल जाती है ना, वो घर परिवार में माता पिता का सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, नाम भी रोशन करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। भगवान की कथा ये देती है। और वो स्थान धन्य भागी होता है जिस स्थान में भगवान की कथा होती है। अभी हम लोग कुछ समय पहले बरहथवा में कर रहे थे, उसके बाद मलंगवा में। तो बरहथवा में जहां पे कथा हो रही थी, बैल बाजार था, वहां पे एक ऐसा दृश्य आया हम लोगों को कि यहाँ पे बहुत हत्या हुई है, बहुत से लोग गाड़े गए हैं। बाद में वहां के बड़े बुजुर्ग लोग आके बताए। हम लोगों ने जब पूछा तो बोले यहाँ पे एक बार बाढ़ी भी आया था, कई लोगों का यहाँ पहले मर्डर भी हुआ था और काले काले आदमी सब घूम रहे थे, ऐसा दृश्य दिखाई दिया भोर। फिर वहां पे ही यज्ञ किया गया, कथा हुआ, उसके बाद वह स्थान पूर्ण पवित्र हो गया। तो जिस स्थान में भगवान की कथा भी होती है ना, वह स्थान भी पुण्य भागी होता है, वह स्थान भी पुण्य भागी होता है। और भगवान की कथा जब होना शुरू होती है तो ये भगवान की कृपा से ही होता है, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं, नारद, ना तो मैं सदैव बैकुंठ में रहता हूं,
नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। न तो सदैव मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा होती है, मेरी पुकार होती है, मैं सदैव वहीं पे रहता हूं। जहां भगवान की कथा होती है ना, भगवान की कृपा दृष्टि रहती है, तब जाके हो पाती है। यहां वेदी बना, संपूर्ण स्थापना हुआ, उसके बाद मुख्य यजमान के द्वारा पूजन हुआ, तब ये कथा शुरुआत हुआ। तो ये भगवान की कथा भी ऐसी है, बड़े ही पुण्य, बड़े ही भगवान की असीम कृपा से जीव को मिल पाती है। क्योंकि हर संत, हर महापुरुष लोग यही कहते हैं, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की कथा ऐसी है, भगवान की कृपा से जब हमारा पुण्य साथ देता है, तब मनुष्य को सुनने का अवसर मिलता है। और भगवान की कथा कहीं भी हो, मनुष्य को जरूर सुनना चाहिए, उससे मनुष्य का ही कल्याण होता है। और भगवान की कथा के प्रथम प्रेमी हैं हनुमान जी महाराज। जब हमारे राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके, धर्म की स्थापना करके, त्रेता युग के अंतिम चरण में जब विदा होने लगे, तो भगवान ने सबसे कहा कि अब मेरे साथ जितने भी हैं सब कोई चले मेरे धाम। तो हनुमान जी महाराज वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, सरकार आज जीवन में पहली बार आपके मैं एक निवेदन करूंगा। भगवान ने कहा कि पूछो। हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार आपके धाम को तो मैं चलूंगा, लेकिन आपकी वहां पे कथा मिलेगी कि नहीं? भगवान ने कहा, हनुमान जहां मैं रहूंगा वहां कथा की क्या आवश्यकता है? तब हनुमान जी महाराज ने पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़ के निवेदन किया, सरकार मैं पहली बार आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा, क्योंकि आपके धाम में सिर्फ आप होंगे, आपकी कथा नहीं होगी। किंतु मुझे यह विश्वास है सरकार कि आपकी जहां कथा होगी आप वहां जरूर उपस्थित रहेंगे, इसलिए हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो भगवान की जहां कथा होती है, भगवान की कथा के प्रथम श्रोता, प्रथम प्रेमी हनुमान जी महाराज। और भगवान की कथा इतनी पवित्र है, जीव के कल्याण के लिए बनी है कि भाव हो, श्रद्धा हो, और उसके बाद मनुष्य अगर श्रवण करे तो निश्चित कल्याण होता है। बड़ा सुंदर एक भजन है, छोटा सा भजन लेके फिर कथा के अगले प्रसंग में चलेंगे हम सभी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और यही कहता है, प्रभु
आपने जीवन दिया है, सब कुछ आपने दिया है, और आपके सहारे ही मेरी जीवन नैया चल रही है। जो इस तरह जिसका भाव होता है ना, समर्पण हृदय से, वास्तव में भगवान उसकी नैया को जरूर पार लगाता है। उसी आशय का भजन है, भक्त भगवान से कहता है, भाव से मिलके सब कोई गाएंगे। कथा में भजन गाने से जो बीच बीच में आलस आने लगता है, क्योंकि कथा अभी आगे जब श्रवण करेंगे बड़े बड़े विघ्न आते। पहले तो कथा में आने का मन नहीं होगा, कौन जाए बेफालतू में, इससे बढ़िया ताश खेल लेंगे, इससे बढ़िया बात कर लेंगे। नाच गाना हो तो ऑटोमेटिक शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। पहले तो कथा में आने का मन नहीं होगा, आ जाएंगे तो आलस घेरेगा, मन नहीं लगेगा। उसके बाद कमर दुखेगा, नहीं होगा तो बतियाना शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे। जिसके हृदय में प्रबल प्रेम होता है, शुद्ध भाव से वही सुन पाता है। खाली बैठने से नहीं हम सुन पाते। बैठे तो यहाँ पे हैं, भाग जाएंगे काठमांडू। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए बीच बीच में भजन गाने से मन लगने लगता है, कलयुग थोड़ा सा हटता है। आज कलयुग का झांकी भी चलेगा, बड़ा सुंदर। भक्त कहता है भगवान से, काम के भरोसे न दाम के भरोसे, चल रही नाव मेरी राम के भरोसे। काम के भरोसे न दाम के भरोसे, सब लोग भाव से गाएंगे। चल रहे नाव मेरे राम के भरोसे। काम के भरोसे ना दाम के भरोसे, चल रही नाव मेरी राम के भरोसे। काम के भरोसे राम के भाव से गाते हुए भरोसे, तालियों के साथ चल रहे नाव जय हो। राम के भरोसे। और भक्त कहता है, सरकार आपके ही सहारे मेरी नाव भी चल रही है और मेरे पास तो कुछ नहीं। भक्त के अंदर कभी भी अभिमान नहीं होता है कि मेरे पास कुछ है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसके अंदर यही रहता है, प्रभु बस मैं आपका हूं, आप ही पार लगा रहे और कुछ नहीं। बुद्धि विवेक है ना ज्ञान का ही बल है। बुद्धि विवेक है न ज्ञान का ही बल है। बुद्धि विवेक है ना ज्ञान का ही बल है। बुद्धि विवेक है न ज्ञान का ही बल है। साथी न संगी न कोई संबल है। साथी न संगी न कोई संबल है। और भक्त कहता है, सरकार सौभाग्य सिंधु सुख धाम के भरोसे। शोभा के सिंधु सुख धाम के भरोसे। चल रही नाव मेरी राम के भरोसे। शोभा के सिंधु सुख धाम के भरोसे।
चल रही नाव मेरे राम की भरोसे। जय हो। और भक्त कहता है प्रभु, आंधी तूफान दूजे जर मकान है। आंधी तूफान तो है जर मकान है। आंधी तूफान दूजे जर मकान है। आंधी तूफान दूजे जर मकान है। जल रहा दिया मेरा स्वामी मेहरबान है। चल रहा दिया मेरा स्वामी मेहरबान है। और भक्त यही भी कहता है सरकार, साधन सुविधा सुख धाम के भरोसे। साधन सुविधा सुख धाम के भरोसे। चल रही नाव मेरे राम के भरोसे। साधन सुविधा सुख धाम के भरोसे। चल रही नाव मेरे धाम के भरोसे। ले शिकारी। राघव भरोसे होके देख ले शिकारी। बिगड़ी सुधारे वही धनुहाधारी। हे बिगड़ी सुधारेंगे वही धनुहाधारी। बिगड़ी सुधारेंगे वही धनुहाधारी। बिगड़ी सुधारेंगे वही धनुहाधारी। बिनती न कोई ताम झाम के भरोसे। बिनती न कोई ताम झाम के भरोसे। चल रही नाव मेरे राम के भरोसे। बिनती न कोई ताम भरोसे। चल रही नाव मेरे राम के भरोसे। काम के भरोसे काम के भरोसे। चल रही नाव मेरे राम
रही नाव मेरी राम के भरोसे। चल रही नाव मेरे नाम के भरोसे। चल रही नाव मेरी राम के भरोसे। चल रही नाव मेरे राम के भरोसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की ये पावन कथा है, हम सब जीव के कल्याण के लिए भगवान की कथा की जो परंपरा बनी, हम सब यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन निरंतर श्रवण करें। और ये महापुराण में वेद व्यास जी ने जो रचना किया 18,000 श्लोक से हम सब जीव के कल्याण के लिए, और संपूर्ण कथा हम सभी यहाँ 7 दिन निरंतर श्रवण करेंगे। और भगवान की कथा की परंपरा जो है, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाया था। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे, तो भोलेनाथ ने कहा, देवी जब हम कथा सुनाएंगे तो तुम हुंकारी भर, क्योंकि कथा में बहुत विघ्न आते हैं। भोलेनाथ ने पहले ही सावधान कर दिया। कथा में कलयुग का इतना प्रवाह मन में भरा रहता है कि मन ही नहीं लगता। एक महात्मा थे, वो महात्मा ने अपने शिष्य से पूछा, एक दिन हाथ जोड़ के, सरकार जब कहीं नाच गाना होता है तो आदमी को घंटों घंटों खड़ा रहता, पूरी रात खड़ा रहता है, न तो नींद आती है, न थकाई लगती है, न ठंडी लगती है। और सरकार कहीं कथा होने लगी तो 10 मिनट बाद आदमी को सब आलस, नींद, थकाई, कमर दर्द सब शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और नाच में कभी थकाई भी नहीं लगती। एक जगह नाच चल रहा था, बारिश हो रहा था, लेकिन आदमी नहीं हट रहे थे। महात्मा ने पूछा, सरकार इसका कारण क्या है कि नाच में तो थकाई भी नहीं लगती, न भूख प्यास लगती है, न कुछ लगता है, आदमी पलक भी नहीं झपकाता पूरी रात की, नाच अच्छे से देख नहीं पाए। और कथा होना शुरू हो जाए 10 मिनट बाद आदमी ऊब जाता है, थक जाता है, बहुत से लोग सो जाते, बहुत से लोग बतियाने लगते। तब महात्मा ने कहा, बेटा जब नाच होता है, नाच में इंद्रियों को भोग मिलता है, और जब इंद्रियों को भोग मिलता है, आदमी एकाग्र रहता है, तो उसे दुनिया का कुछ भी होश नहीं रहता, न भूख प्यास न थकाई। और जब कथा होती है वहां आत्मा को भोग मिलता है, और जब आत्मा को भोग मिलता है तो स्वाभाविक इस जीव को शांति मिलने लगता है। लेकिन आत्मा का भोग जल्दी ये जीव स्वीकार नहीं कर पाता है, इतना पाप भरा रहता है कि बैठ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। जब प्रबल पुण्य होता है तभी मनुष्य सुन पाता है। तो जब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, अमर कथा, तो माता पार्वती को पहले सचेत कर दिए, देवी आलस आएगा, नींद आएगा, बतियाने का मन करेगा,
लेकिन पूरे मन से कथा अगर सुनोगी तभी सुन पाओगी, नहीं तो खाली बैठी भर रह जाओगी। तब माता पार्वती ने कहा ठीक है सरकार, हम पूरे मन से सुनेंगे। जब भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, माता पार्वती हुंकारी तो भर रही थी, थोड़े समय बाद उनको निद्रा आ गई, सो गई। और वही एक सुग्गे का परिवार था, उसमें अंडे भी थे। कथा के प्रभाव से अंडे का खोल फूटा, एक सुग्गे का बच्चा बाहर निकला और सुनते सुनते उसके अंदर चेतना आवाज आई, वो हुंकारी भरने लगा। और जब पूरी कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ ने अपना नेत्र खोला, बोले देवी तुमने पूरी कथा सुन लिया? तब पार्वती माता ने कहा सरकार आधा तो सुन पाए, आधा के बाद तो मैं सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? तब माता पार्वती ने कहा कि मुझे नहीं पता, देखा तो एक सुग्गे का बच्चा था, उसने पूरी कथा श्रवण किया था, उसके अंदर चेतना आ गई थी। जब भोलेनाथ ने त्रिशूल वहां से छोड़ा कि अनाधिकारी है, वहां से तुरंत सुग्गे का बच्चा भागा। और वेद व्यास जी बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी बैठी थी, कथा सुना रहे थे। उनकी धर्मपत्नी के मुख में उदरस्त हो गया और 12 वर्ष के पश्चात वही सुग्गा सुखदेव मुनि के रूप में जन्म लिया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि कोई अगर भगवान की कथा पशु पक्षी भी मन से सुनते हैं ना, तो उन्हें भी मानव जन्म की प्राप्ति हो जाती है। और सुखदेव मुनि सुग्गे के जीवन में पूरी कथा सुने थे, जन्म लेते ही पूर्ण ज्ञानी मुक्त महापुरुष थे। कथा का इतना पुण्य होता है। अगर मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में अगर भाव से श्रद्धा से एक बार भी पवित्र हृदय से मनुष्य कथा श्रवण करे, तो कथा यही कहती है कि निश्चित उद्धार होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य लोग कहते हैं कि सत्य ये घर है, परिवार है, हमारी संपत्ति है, यही सत्य समझते हैं। लेकिन महर्षि वेद व्यास यहां पे कहते हैं कि सत्य क्या है। सत्य जिसे हम मानते हैं, ये सत्य तभी तक है जब तक हमारे अंदर चेतना है, हमारी श्वास है। लेकिन संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसे हम सत्य मानते हैं, इसे कभी महापुरुषों ने सत्य नहीं स्वीकार किया। क्योंकि सत्य जो होता है वो सदैव रहता है, अविनाशी होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो सत्य क्या है? यहां संत लोग कहते हैं सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजय बात विचार, लीजय बात विचार। सत्य एकमात्र भगवान आत्मा होते हैं। हम सब जिसे सत्य स्वीकार किए हुए हैं कि हमारा घर परिवार रिश्ते नाते ये सत्य है, इसी को पकड़ के बैठे रहते हैं।
ये सिर्फ उतने के लिए समय तक के लिए है जब तक हमारे पास सांस है। जहां सांस खत्म हुई तो हमारे लिए दुनिया खत्म, हम दुनिया के लिए। लेकिन जब तक मनुष्य जीवन रहता है, इसे ही सत्य मान के मनुष्य जी जान से लगा रहता है कि यही सत्य है। लेकिन आप विचार करो, आप ही के परिवार के 4 पीढ़ी पहले पूर्वज जब रहे होंगे ना, तो आज हम लोग जैसे हैं वो भी वैसे ही थे। और अपने ही परिवार के 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले का क्या नाम था, किसी को याद है? उनके जाने के बाद नामो निशान मिट गया। और जब तक वो संसार में थे तो जैसे हम लोग हैं ऐसे वो भी थे। लेकिन उनके विदा होते ही नामो निशान मिट गया, क्योंकि संसार का नियम होता है। अरे दरबार लगा रहता है मगर दरबान बदलते रहते हैं। ये संसार एक दरबार है। जीव आता है 60-70 साल के लिए, समय पूरा हुआ तो विदा हो जाता है। और 13 दिन बाद धीरे धीरे लोग नाम भी भूलना शुरू हो जाते। लेकिन जब तक इंसान रहता है सोचता है कि हम ही संसार को चला रहे, लेकिन संसार में रहता क्या है? जीव। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। सिर्फ इंसान की खुशबू रहती है। और खुशबू किसकी है? जिन्होंने भगवत भक्ति किया, धर्म कर्म किया, अपना उद्धार किया, आज उनका भी नाम है। इसी नेपाल देश में हमारे भगवान बुद्ध पैदा हुए, आज उनका भी नाम है। उनसे आगे पीछे कितने राजा महाराजा आए, किसी का नामो निशान तक नहीं। उनका नाम है क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति किया, अपना उद्धार किया और समाज को अपना कल्याण करने का मार्ग दिया। नहीं तो कितने आते हैं जीव विदा हो। लेकिन जब तक मनुष्य संसार में रहता है तब तक यही कथा यही कहती है कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए भूला रहता, सब कुछ करता है। दुनिया में सारे रिश्ते नातों को निभाता है मनुष्य, सिर्फ अपने कल्याण को बुढ़ौती के लिए छोड़ देता है। बहुत से लोग, एक कथा हम कर रहे थे, एक माता जी थी बड़े अधिकारी पद पे। हमने कहा माता जी कथा में आया कर। बोले महाराज इतना काम है, मरने की फुर्सत नहीं है, कथा में आए। मरने की भी फुर्सत नहीं इंसान को। कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जब मरने की फुर्सत नहीं है तो कल्याण की फुर्सत कब मिलेगी? लोग कहते हैं कथा पुराण ये धर्म कर्म, बुढ़ोती आएगी तो कर ले। लेकिन मनुष्य की ये सबसे गलत विचार धारणा है। धर्म कर्म तीर्थ व्रत अपना कल्याण उद्धार जो इंसान जवानी में नहीं कर पाया वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर पाएगा। एक कथा हो रही थी तो हम लोग जगह जगह जाते रहते। वो माता जी बड़ी बुजुर्ग हो चुकी थी। उनको हम लोग बोले कि माता जी अब कथा में आया करो। बोले महाराज का बताएं, हम कथा में चला जाएंगे तो हमारा पोता रोएगा, कौन खिलाएगा? क्यों? जितना अधिक बुढ़ापा आने लगता है, बुढ़ोती, उतना ही मनुष्य का ममता बढ़ने लगता है घर परिवार से। बुढ़ौती में तो और मनुष्य नाती पोता से इतना प्रेम हो जाता है, 1 मिनट के लिए छोड़ के तीरथ भी नहीं जाता, जाएंगे तो हमारा पोता रोएगा।
बुढ़ौती में तो और ममता घेर लेती है। लेकिन मनुष्य जब तक जवानी रहती कहता है बुढ़ौती में करेंगे, और बुढ़ौती आ जाती है, बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो और विपद घेर लेती है। वही संतान धन संपत्ति ले लेते हैं, माता पिता को एक किनारे बैठा देते, भोजन पानी भी नहीं पूछते बेचारे। ये धर्म कर्म कल्याण मनुष्य जवानी में नहीं कर पाए तो कभी बुढ़ापे में नहीं कर पाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मनुष्य के पास जब तक समय रहता है, जीवन रहता है, शरीर में बल रहता है, तब तक भगवान का पुण्यात्मा है, वही धर्म कर्म करता है, नहीं तो इस संसार की दुनिया में ही भूले रह जाते। हमारे बनारस में एक संत हुए हैं, संत कबीर, भगवान राम का भजन करते थे। अभी तो लोग बहुत भ्रम फैला दिए हैं, लेकिन कबीर साहब ने जीवन भर भगवान राम के मंत्र का जाप किया। वही बनारस में उनके एक मित्र थे, झोपड़ी बना के रहते थे गंगा घाट पे। उनके एक मित्र थे बहुत बड़े व्यापारी। तो कबीर साहब ने कहा कि शाम को भगवान की कथा सत्संग चलता है, कम से कम कथा सत्संग सुनने आया करो। तो उनके मित्र ने कहा महाराज आप तो भजन करते हो खाली, हमारा इतना बिजड़ा बिजनेस है, व्यापार है, हम सत्संग ही करते रह जाएंगे तो कौन संभालेगा, हम नहीं जाएंगे तो सब खत्म हो जाए। लेकिन संत महात्मा कबीर बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने देखा कि काम बहुत करे थे, लेकिन तुम्हारी आयु नहीं है, सर पे तो काल है। वो बोले कि तुम 23 घंटा काम करो, कम से कम 1 घंटे के लिए कम से कम कथा में आया करो। जिस भगवान ने ये जीवन दिया है, अपने कल्याण के लिए 1 घंटा तो निकालो। वो बोले महाराज अभी नहीं, बुढ़ौती में आए। अब संयोग से बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत बड़ा घाटा लगा, तो हार्ट अटैक आया, खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो कबीर के मित्र ही थे, साथ में गए मनकर्णिका घाट। जब उनकी चिता जलने लगी तो कबीर के आंखों में आंसू आ गए और खड़े होकर के कहने लगे, हे मित्र अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घर हूँ की चिंता। हे मित्र कहाँ सब छोड़ के चले गए। जब हम कहते थे कि 1 घंटे के लिए भी भगवान का अपना कल्याण के लिए एक सत्संग कथा कीर्तन कर लो, तो बोलते थे महाराज हम सब संभालते हैं, नहीं तो खत्म हो जाए। अब उठ करके कौन देखेगा। अरे हाड़ जले जस सूखी लकड़ी, बाल जले जस घास के फूल, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घर हो की चिंता। हे मित्र सब छोड़ करके चले गए, अब कौन तुम्हारा बिजनेस व्यापार संभालेगा। जब तक जीवन था 1 दिन भी कभी नहीं आए। कहते थे हम सब संभाल रहे, अरे करने वाले कोई और होता है। जब हम नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी संसार चलेगा, क्योंकि चलाने वाला कोई और है। कभी भरोसा करके तो देखो, चलाने वाले वही है।
लेकिन मनुष्य जब तक संसार में रहता है तो उसके अंदर ये भ्रम रहता है कि सब हम ही कर रहे हैं, सब हम ही चला रहे हैं। एक क्षण का फुर्सत नहीं। लेकिन कथा पुराण संत यही कहते हैं कि सब कुछ करो संसार में, लेकिन अपने कल्याण उद्धार के लिए भी समय निकालो, और नहीं तो लास्ट में पछतावा ही रह जाता है। एक भक्त बड़ा सुंदर भगवान से निवेदन प्रार्थना करता है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल बंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठारे लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिली, अरे जपले हरि नाम अरे रसना, क्यों? क्योंकि ये अंत समय में हिली नहीं। इस भजन में इस जीव को तोता कहा गया है। जैसे तोता पिंजड़े में है, लेकिन जहां मौका मिला, समय अनुकूल हुआ, उड़ा तो दोबारा नहीं आता। वैसे संसार के इस माया रूपी पिंजड़े में हर जीव है कि ये हमारा है, ये हमारा है। जहां काल आया, समय पूरा हुआ, उड़ के गया, दोबारा लौट के नहीं। उसी आशय का भजन भक्त कहता है, काय है माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, काय है माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काय है माया में भुलाइल बाड़ भाव से गाते हुए तालियों के साथ सभी, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काय है माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काय है माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो, ये सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। नीमन माने होता है अच्छा और बाउर माने बुरा। इस संसार में जो कुछ मनुष्य करता है, अच्छा बुरा काम, सब स्वार्थ के लिए करता है। सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो, ये सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो।
मनुष्य संसार में धन कमाना चाहिए जीवन चलाने के लिए। लाख करोड़ धन तो हो कमीब, लाख करोड़ धन तो हो कमैया, लाख करोड़ धन तो हो कमीब, लाख करोड़ धन तो हो कमैया, खाल खियाल नात काले के देव, खाल खियाल नत काले के जैबा, खाल खियाल नात काले के देव, खाल खियाल नत काले के जैबा। जीवन में धन संपत्ति सब मनुष्य को कमाना चाहिए, मेहनत ईमानदारी का, लेकिन इसके साथ साथ अपने कल्याण के लिए धर्म कर्म भी करते रहना चाहिए, अपने संतान को संस्कार भी देते रहना चाहिए। नहीं तो लास्ट में वही संतान सारा धन संपत्ति ले लेंगे और भोजन तक को भी नहीं पूछेंगे। खाल खियाल नात काले के देव, खाल खियाल नत काले के जैबा, ताहर छीन ले है पहिरल लंगोटा हो, ताहर छीन ले पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए काहे माया में बुलाए। तालियों के साथ भाव से गाते हुए खोता छोड़ के जाए। धर्म कर्म अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाया तो लास्ट में मिलता क्या है? आंखों में आंसू रहता है, तड़पता रहता है। जिस परिवार के लिए सब कुछ किया वही प्रेम से बात तक नहीं करते हैं जब बुढ़ौती आ जाती। तब ये जीव दुखी होता है कि समय रहते कुछ अपना धर्म कर्म कर लिए होते। उड़ी जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी, उड़ जाए सुगना एक दिन लौट के न ताकी। उड़ी जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी। उड़ जाए सुगना एक दिन लौट के न ताकी। देखी नहीं कहाँ बाड़ी माई बाप का, ये देखी नहीं कहा बड़े माई बाप का के। दोबारा लौट के देखने नहीं आता कि हमारा रिश्तेदार नातेदार कहाँ। जहाँ समय पूरा हुआ, कथा कहती, संत कहते हैं कि जैसा कर्म धर्म किया है वही लेके जीव विदा होता है, जैसा किया है वैसा अगला जन्म मिल जाता है। देखी नहीं कहाँ बड़ी माई बाप का,
देखी नहीं कहा बड़े माई बाप का की। और भगवान ने इस संसार में भगवान ने सबको भेजा है, लेकिन भगवान ने लास्ट में सबको एक ही घाट बनाया। चाहे कितना बड़ा हम आदमी बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजा बन जाए, लेकिन लास्ट में सब एक ही घाट में जाते हैं। सबको भगवान ने समान बनाया है, तो लास्ट में विदा होने के लिए एक समान भगवान ने बना दिया। राजा रंग होवे चाहे हर जोता हो, राजा रंग हो चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए बड़ी चाहे तालियों के साथ में बुलाइल बार सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो, हे सगरे शौरभ खाके मन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए हे काहे माया में बुलाइल बार होता हो, होता छोड़ के आए। खोता छोड़ के जाए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव मुनि भी यही कहते हैं, सत्य एकमात्र भगवान होता है, और जो प्रेम से भाव से मनुष्य जब भगवान से जुड़ता है, चित्त माने मन होता है। जब हमारा मनुष्य भगवान से जुड़ता है, तभी से जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। इससे पहले तो मनुष्य विषय आनंद में ही मग्न रहता है, और विषय का आनंद क्षण के लिए होता है। उसके पश्चात अगले प्रसंग में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनीदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, और जन्म होते ही वो चल दिए भगवान का भजन करने के लिए। उनके पिता महर्षि वेदव्यास रोक रहे हैं कि पुत्र तुम्हारा तो अभी जन्म हुआ, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुना था कि जीव का जन्म अपने उद्धार के लिए होता है। अब चलते हैं भगवान का भजन करने। सुखदेव मुनि कुछ नहीं बोल रहे थे, उनकी तरफ से वृक्षों ने आवाज दिया, हे महर्षि वेदव्यास, आप पुत्र मोह के कारण जिस पुत्र को बुला रहे हैं, ये पूर्ण ज्ञानी मुक्त हैं। इन्होंने भगवान की
पावन कथा सुग्गे के जीवन में सुन लिया था, उन्हें पूरा ज्ञान है, वो संसार में नहीं आएंगे, वो भगवान का भजन करेंगे। और ऐसे मुनि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर बड़े बड़े संत महापुरुष उपस्थित हुए, उस पावन भूमि में शौनकादिक ऋषि थे। 88,000 ऋषि संत लोग का समागम हुआ था। सब संत महापुरुष वहां पे बैठे थे, सत्संग चल रहा था, भगवान की कथा। इतने में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया, और उन्होंने ये प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उस जगह पे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आप हमें वो कथा सुनाइए प्रभु, जो कि मेरे कर्ण को अमृत के समान प्रिय हो और मेरा कल्याण हो जाए। तब सूत जी महाराज ने पूछा कि आपका प्रश्न क्या है? तब शौनकादिक ऋषियों ने कहा हाथ जोड़ के कि मेरा प्रश्न ये है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। शौनकादिक ऋषियों ने वहां पे प्रश्न किया कथा के सर्वप्रथम कि आप ये बताइए, संसार में काल व्याल मुख ग्रास, संसार में सबसे बड़ा मनुष्य को भय है मृत्यु का। तो मृत्यु का सबसे बड़ा भय सभी प्राणी को है, इससे बचने का उपाय क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, इससे बचने का उपाय क्या है? तब सूत जी महाराज हाथ जोड़ के पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और अपना गुरु स्वयं सुखदेव मुनि को मानते हो और कहते हैं कि ये सारा संसार काल कवलित है। ध्यान देकर सुनना, इस प्रसंग को बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ये सारा संसार काल कवलित है। हर व्यक्ति संसार में कुछ समय के लिए आता है, हर व्यक्ति कुछ समय का मेहमान होता है, लेकिन इस संसार में आने के बाद हर व्यक्ति अपने आप को अजर अमर मानता है। मृत्यु के भय का कारण यही होता है। कोई व्यक्ति इस संसार से जाने की तैयारी नहीं करता है, अपने आप को अजर अमर मान के संसार के काम में व्यस्त रहता है और अपने उद्धार कल्याण के लिए मनुष्य सोचता ही नहीं। मनुष्य के मृत्यु के भय का कारण यही। हर व्यक्ति इस संसार में अपने आप को अजर अमर ही मानता रहता है, क्योंकि संसार का नियम है, अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कले।
सिरे से मेरे नर उतर जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषि, हर व्यक्ति को सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और मृत्यु से मनुष्य भयभीत क्यों होता है, इसका कारण है, इसका कारण ये होता है कि भगवान स्वयं कहते हैं मनुष्य का शरीर तो एक वस्त्र होता है, बसांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरा निविहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य का शरीर तो एक वस्त्र होता है, कोई आदमी कपड़ा पुराना हो जाए तुरंत फेंक के नया खुशी खुशी कपड़ा पहनते हैं, तो ये आत्मा का शरीर तो वस्त्र है। तो जब ये आत्मा शरीर का त्याग करती है, मृत्यु होता है, तो प्रसन्न होना चाहिए, जीव दुखी क्यों होता है, इसका कारण होता है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं भगवत गीता में, हे अर्जुन, मनुष्य प्राणी संसार में कुछ समय के लिए आता है, हर प्राणी 60, 70, 80 साल का मेहमान होता है, लेकिन संसार में आने के बाद हर मनुष्य ये भूल ही जाता है कि मुझे संसार से जाना। मनुष्य करता क्या है, जहां थोड़ा बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ, घर परिवार की चिंता, उसके बाद तो सब भूल जाता। जहां और आगे बढ़ा हुआ, जो लोग कहते हैं ना कि बुढ़ौती आएगी तो खूब भक्ति भजन कर ले, मनुष्य ज्यों ज्यों हमारी उम्र ज्यादा होने लगती है, उस समय मनुष्य को जो धर्म कर्म भक्ति भजन करना चाहिए, उस समय मनुष्य को ममता ज्यादा घेर लेती है। ये जो बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा आने का मतलब होता है कि भगवान अब धीरे धीरे आदेश दे रहे हैं कि अब तैयारी करो, लेकिन भगवान का आदेश कभी हम समझ ही नहीं पाते। ज्यों ज्यों बुढ़ौती आएगी, मनुष्य और ममता में घिरता जाएगा। वो बेचारा तो तीर्थ व्रत भी करने नहीं जाता कि ये नाती पोता कौन देखेगा। ज्यों ज्यों बुढ़ौती आने लगती, इतना ममता घेर लेता है मनुष्य को। और मृत्यु का समय जब आता है तो एक बात और होता है, जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, उस अंतिम समय में मनुष्य तड़पने लगता है। और गौदान हो रहा हो,
और आप उस व्यक्ति को जीवन में कभी अगर धर्म कर्म नहीं किया, कभी कथा पुराण नहीं सुना, तीर्थ व्रत नहीं किया, कभी शांति से बैठ के भक्ति भजन नहीं किया, उस व्यक्ति का अंतिम समय आए गौदान होता रहे और आप बोलो कि भगवान का नाम लो, व्यक्ति जब तक होश रहेगा एक ही बात बोले, नाती को बुला दो, पोता को बुला दो, बहुओं को बुला दो, रिश्तेदारों को बुला दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य का ज्यों ज्यों बुढ़ापा आने लगता है, मनुष्य फिर अपने लिए नहीं सोचता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचने लगता है। काल हमारा जुआड़ लगाता उस पर ध्यान ही नहीं रहता। और जब अंतिम समय आ जाता है तो मनुष्य विकल होकर तड़पने लगता है, आंख खुली रहती दिखाई देना बंद हो जाता है, इतना असहनीय पीड़ा होती कि कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता अंतिम समय में कि हमारी मृत्यु होगी, अंतिम समय में मनुष्य इसलिए दुखी हो जाता है, ये हमारे नाती पोता, ये मेरे रिश्तेदार, ये घर परिवार, ये संपत्ति, ये मुझसे छूट जाएंगे। कोई मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि अंतिम समय में मनुष्य इतना दुखी होता है, क्योंकि संसार का नियम होता है, अरे जन्मत मरत दुसह दुख होई, सौ सर्पो नहीं दीस्थल जन्मत मरत दुसह दुख होई, सौ सर्पो नहीं दीस्थल जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज यही कहते हैं, मनुष्य मृत्यु के समय भयभीत होता है, तड़पने लगता है। इसका कारण ये होता है कि मनुष्य के अंदर सदैव जीने की आकांक्षा बनी रहती है। मनुष्य जब वृद्धावस्था आने लगती है, भगवान ने ये नियम बनाया है, जब वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था इसलिए भगवान ने नियम बनाया है कि कम से कम अब सब कुछ करके और जाने की तैयारी तो कर। मनुष्य मृत्यु से भयभीत इसलिए होता है कि उसके अंदर सदैव जीने की आकांक्षा बनी रहती है। शरीर कमजोर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, लेकिन फिर भी जाने की तैयारी नहीं करता, फिर भी उसी दुनियादारी में अंतिम समय तक रचा बचा रहता है। अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए बैठ के घंटा 2 घंटा भजन भी नहीं करे, कथा होगी कथा भी सुनने नहीं जाए, क्योंकि जीव का स्वभाव बना रहता है।
ये संसार में कथा पुराण की परंपरा ऋषियों ने इसीलिए बनाई है कि ये जीव को अंतिम समय तक, मरते समय तक होश नहीं आएगा कि हमें संसार से जाना है। ये जीव तो बस प्लान पे प्लान बनाता रह जाता है अंतिम समय तक। जो जो बुढ़ापा आती है और ममता घेर लेती है कि अब हमारे नाती पोतों का कैसे बढ़िया व्यवस्था हो, हमारे 7 पीढ़ी का कैसे व्यवस्था हो। चलने का भी क्षमता नहीं, उठने का भी क्षमता नहीं, लेकिन इतनी चिंताओं में घिर जाता है जीव, अपने उद्धार के बारे में सोच नहीं पाता। और यही कारण है सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, मनुष्य कभी अपने कल्याण के लिए तैयारी नहीं करता। भगवान ने बुढ़ापा बनाया है, ये सावधान कर दे कि अब तैयारी तो करो। बाल सफेद होने लगता है, इसका मतलब कि अब कम से कम अपना विचार शुद्ध करो, दिमाग से दुनियादारी हटाओ, मन को सफा करो। लेकिन जहां सफेद होना हुआ, इंसान तुरंत काला हो करके एकदम रेडी हो जाता कि हम नहीं तैयारी करें। भगवान कितना भी सावधान करे, और जब काल का समय आता है तो बस जीव तड़पते तड़पते विदा। ये कथा पुराण यही कहती है, मनुष्य संसार में रहे, परिवार पालन करे, कमाए, सब कुछ करे, लेकिन इसके साथ साथ अपने कल्याण उद्धार के लिए भी समय निकालते रहो। बुढ़ौती के भरोसे मत बैठे। और एक भगवान के भक्त में और एक विषयी जीव में अंतर सिर्फ इतना ही होता है। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन अंतर बस थोड़ा सा होता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर, बंधे जात जंजीर। संसार का दूसरा नाम ही मृत्यु लोक है। इस संसार में बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए, वो भी गए। आगे कथा में सुनेंगे, भगवान कृष्ण के चरण में बहेलिये ने बाण मारा जब, तो भगवान ने कहा, अर्जुन अब हम तो जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद आप विदा हो रहे हैं। तब भगवान ने समझाया, उपदेश दिया, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे तो बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी आएंगे, समय पूरा होने के बाद विदा होते, सबको विदा होना, इसी का नाम मृत्यु लोक है। लेकिन जो संसार में रहते हुए धर्म कर्म करते रहते हैं, अपने कल्याण के उद्धार के लिए भगवान से जुड़े रहते हैं, उनका अंतिम समय आएगा तो वो तड़पेंगे नहीं कभी। और जो जीवन भर खूब मौज मस्ती किया है, अच्छा बुरा खूब काम किया है, धन संपत्ति जितना भी कमाया हो, उसका अंतिम समय आता है ना तो भयंकर दुर्दशा होती है, तड़पते तड़पते विदा होता है। जाते सब कोई है, लेकिन एक सिंहासन पे जाता है, एक तड़पते हुए बंध के जाता है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जो चित्रकूट अनसुईया के परमहंस हुए, वहां पे भजन करते थे। एक दिन भगवान ने आदेश दिया उन्हें कि आपका समय पूरा हो गया, आपको तो अब चलना है। तो बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आदेश दे दिए, अब चलेंगे, हम तो तैयार ही हैं। और जिस दिन उन्हें खत्म होना था, सबको बुलाए बड़े प्रेम से, और भगवान की कथा बोले, सत्संग सुनाए सबको, और सबको उपदेश देके बोले
भोजपुरी भाषा बोलते थे। बोले आज हो मोर विदाई है, मौके भगवान के यहाँ जाई के है। तो सब लोग हंस रहे थे कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, अभी तो सत्संग बोल रहे हैं और बैठे बैठे बोल रहे हैं कि मुझे भगवान के यहाँ जाना है। सत्संग बोल के सबको विदा किए और आसन पे बैठे भगवान का नाम जपने लगे, शांति से लेटे और विदा हो। तो जो भगवान से जुड़ के चलता है, भगवान की भक्ति भजन करता रहता है इस संसार में, उसका अंतिम समय आता है ना तो भगवान पहले आदेश दे देते। और जब उसका अंतिम समय आता है ना तो वो तड़पता नहीं, बड़े प्रेम से विदा होता है। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए प्रसन्नता के साथ विदा होता है कि मुझे तो भगवान के यहाँ जाना है। और जो विषयी जीव होता है, जीवन में हृदय में छल कपट भरा रहता है, कभी धर्म कर्म नहीं किया, उसका जब भी अंतिम समय आएगा तो तड़पते तड़पते विदा होता है। और जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार अगला जीवन मिल जाता है। सूत जी यही कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास, हर जीव काल से भयभीत, लेकिन जो हृदय से भगवान से जुड़ के चलता है उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो भगवान की कृपा दृष्टि में रहता है। अंतिम समय में तो अपने प्रभु को याद करते हुए प्रेम से विदा होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए एक भजन लेते हैं। और आज ये कथा का प्रथम दिन है, भगवान की झांकी लीला चलेगी। बड़ा सुंदर भगवान की दिव्य झांकी लीला चलेगी। और ये कथा 7 दिन लगातार होगा। और हमारे इस राम गोपालपुर के सभी भक्तों से आग्रह है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, समय दिया है। आदमी जो सोचते हैं कि हम सब काम कर लेंगे, अब फुर्सत होगा तो धर्म कर्म करेंगे, आदमी को कभी फुर्सत नहीं मिलता। आदमी खत्म हो जाएगा, उसका काम कभी नहीं खत्म होता, ये ध्यान दें। तो इतने भाग्य से ये भागवत की मंडली आकर के माता के धाम में इस 7 दिन कथा होगा। उसके बाद यहाँ विशाल महायज्ञ होगा संपूर्ण समाज के शांति कल्याण के लिए 8वें दिन। और कम से कम आप लोग कथा सुनने आए, ये आग्रह है, क्योंकि ये साधु संत लोग आकर के खुद यहाँ पे समाज के भक्तों को सहयोग लेके कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है। तो समाज से आग्रह है कि आप लोग कथा सुनने तो आओ। जो आप जाते हैं वृंदावन, मथुरा, अयोध्या देखने, तो सब कुछ यहीं पे होगा। भाव से आप लोग कथा सुनने के लिए समय मिलाए। माता लोग से भी आग्रह है, अपने अपने बच्चों को भी कम से कम लाएं। कथा में अगला प्रसंग है, आएगा, प्रतिदिन अलग अलग प्रसंग चलेगा। जो हमारी संतान नशा में बिगड़ती जा रही है, उसके लिए कल बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्योंकि आज के समय में हर माता पिता ज्यादातर अपने बच्चों के नशेड़ीपन से परेशान है। तो कम से कम आएंगे कथा में, वो भी सुधार होगा। हर घर में प्रेम बने, मर्यादा बने, बच्चों बच्चों में संस्कार आए, उस उद्देश्य से ये कथा होगी। और संपूर्ण समाज के कल्याण शांति के लिए यहाँ महायज्ञ होगा 8वें दिन। और ये कथा व्यक्तिगत पर्सनल नहीं है, तो इसमें जजमान आज के हमारे हैं